Did you know there are experts who can help you set up your hotel or restaurant? Well, I met such a consultant recently and आज हम बात करेंगे कि मोहित कैसे हेल्प करते हैं लोगों के सपने पूरे करने में। अगर आपने कभी भी अपना होटल, रेस्टोरेंट या कैफे बनाने के बारे में सोचा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। I'm Nisha Sharma and we discuss about importance of decision making in an entrepreneur's life. So next question is Ashwik is asking that पिज्जा कैसे बनाते हैं? अरे आश्वित पिज्जा देखो, पिज्जा है, रोटी बनाओ, सॉस लगाओ, सब्जी लगाओ, चीज डालो, खा लो। जस्ट जोकिंग। देखो पिज्जा, अगर हम एक सिंपल तरीके से खाने को समझे, फूड को, वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फूड। फूड इज वेरी सिंपल। पिज्जा क्या है? हम इंडियंस ब्रेड बनाते हैं, सॉस लगाते हैं, सब्जियां चाहिए, चीज चाहिए, यस। बट यू बेक अ ब्रेड, prepare a sauce, veggies, whatever your veggies or meat you're looking for to eat, prepare them, उनके छोटे डाइसेस करके और उसको ब्यूटीफुली उसको सजा दीजिए। यूज अ चीज बिकॉज चीज इज यूज्ड इन इटालियन फूड, तो उसमें चीज रखिए एंड बेक करिए। रेसिपीज है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वैसे भी अवेलेबल है, आप भी एक्सपेरिमेंट करो। सी पिज्जा बनाना बहुत हम रोटी के साथ में पिज्जा बनाने का एक्सपेरिमेंट कर, पिज्जा के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है और तो खुद भी ट्राई करो कि कैसे नई तरीके से बना सकते हैं। तो आई थिंक, आई होप आपको आंसर मैंने आपके क्वेश्चन का दिया है। तो आई होप मैंने आंसर दिया है आपके क्वेश्चन का। इट इज सिंपल, फूड इज ऑलवेज सिंपल। Great, great. Okay, so next thing, Abdul is asking, home delivery system कितना important है? अब्दुल, होम डिलीवरी यार बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो अब जो नया कुछ आना है सब होम डिलीवरी है। हम घर से बाहर नहीं जा सकते, वी कैन नॉट गो आउट, वी नीड समथिंग एट होम। उसमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे भी हम होम डिलीवरी मंगा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज सेफ फॉर अस, व्हाटएवर आइटम्स वी आर गेटिंग इज सेफ। थोड़ा सा हाइजीन को एक डिफरेंट पैरामीटर मिलने वाला है, दैट दैट इज वेरी गुड फॉर अस। हम वैसे पहले भी फॉलो करते थे, 5 स्टार होटल में जाओ आप, हर चीज स्टैंडर्डाइज होती थी। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें कोई मतलब वो हमारी वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए। इसके बाद में जो है न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी मोर यू नो more focused on it. But home delivery is very important now. You because हमारे बिजी स्केड्यूल में हम समय नहीं निकाल पाते। अगर हमें वो चीज़ हाइजीनिकली प्रिक्योर करके, पैक करके और सप्लाई होती है हमें, और हम उसको यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और हमें रीजनेबल प्राइसिंग में मिलते हैं, तो व्हाई नॉट? होम डिलीवरी इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वी शुड वर्क ऑन इट। अगर हम सिर्फ कुक्ड फूड की बात कर रहे हैं तो और हमको उसमें थोड़ा वी शुड बी मोर केयरफुल अबाउट इट। द पीपल हु आर कुकिंग, दे आर सेफ, दे आर हेल्दी, उनके हेल्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो व्हीकल्स में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बॉक्सेस में जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फूड जहाँ बना रहे हैं, वो इक्विपमेंट, वो वेसल्स, सब चीज़ें, मतलब एवरी एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द ह्यूमन हु कुकिंग इट, हु कैरिंग इट, हु डिलीवरिंग इट, ये सब हाइजीनिक लेवल्स के ऊपर। Our company is started giving trainings on hygiene because of this. Because see, the people who cook or deliver, they have a very limited knowledge. तो वो knowledge impart करने का we have started a training. तो ये new norms है। पहले हम सिर्फ ISO देखते थे, हम सिर्फ क्वालिटी उसमें देखते थे। अब ट्रेनिंग्स इसलिए करनी है क्योंकि उनको इस मतलब हाइजीन के साथ साथ इसको कैसे टैकल करना है, जहाँ पे इन्फेक्शंस आगे ना जाए, उस तरह की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। वी आर वर्किंग ऑन इट, हम लोग भी कर रहे हैं, सारी इंडस्ट्री कर रही है। So, from the customer's perspective, we got it, but from a restaurant's business perspective, how important or how crucial it becomes for a restaurant to have a home delivery system?
निशा सी, जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, हम जब रेस्टोरेंट क्रिएट करते हैं या होटल क्रिएट करते हैं, हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट होती है, किचन बोलते हैं उसको। किचन होता है, स्टोर होता है, डिलीवरी मैकेनिज्म भी होता है, जहाँ पे स्विगी से या जोमेटो से या अपनी डिलीवरी से हम करते हैं वो चीज़ें। जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो जितने भी एवेन्यूज हैं हमारे बिजनेस करने के, वो सारे ओपन होने चाहिए। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं रेस्टोरेंटियर हूँ। एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर मैं डाइन इन, मेरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग आते हैं बैठ के खाते हैं, वहाँ पे होम डिलीवरी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक अवे भी होना चाहिए, लोग आए और लेके जाए। अब वही टेक, जैसे हमने बात करी ना टेक अवे की, तो टेक अवे विल बी अ नॉर्म। एक एक टेक अवे विल बी अ फैसिलिटी और सर्विस। टेक अवे होगा, होम डिलीवरी होगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम बिजनेस को स्केल करते हैं विद द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। वही लोग खाना बना रहे हैं, वही इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, बट वी आर रीचिंग आउट टू द पीपल हु नीड इट एट देयर होम। घर पे जिनको खाना नहीं आ सकते बाहर, और ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ और बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक इशू है जो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, जहाँ पे योर कॉन्फिडेंस विद योर इंड यूजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Because supposing me, if I take an example of ordering from some restaurant and I'm not confident about their services and food and everything, I will not go for it. So वो ट्रस्ट बिल्डिंग जो है अब फॉर्म करनी बहुत जरूरी है। पहले तो चल जाता था, लेकिन अब आने वाले टाइम में इस चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उस ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करने के लिए, उस ट्रस्ट फैक्टर को बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े, जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट आएगी या जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। पीपल आर अवेयर अबाउट द हाइजीन, but now they will force the organizations to provide those say either certifications or they might ask, they want to go to the restaurant and see their kitchen and see their storage facilities and supply chain and all that. People insist on it. I will go to the restaurant, and if I want some food from some restaurants to be delivered every time whenever I want it, I would like to inspect it. I would like to, तो वो एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे इरिटेटिंग नहीं लगना है। मतलब हमारे बिहेवियर में ये चीज नहीं आना है कि हम इरिटेट हो रहे हैं यार, उसने बोला हमको प्लीज शो मी योर किचन या शो मी योर हाउ यू आर कुकिंग। वी शुड बी वेरी पेशेंट, वी शुड टेक देम अलोंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ वी आर कुकिंग, हाउ वी आर पैकिंग, हाउ वी आर डिलीवरिंग। तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यही मेरा बिजनेस भी है। दी मैनेजर्स जब मैंने फॉर्म किया था, इट इज बेस्ड ऑन दैट फेल, और 90% फेल होते हैं। जब मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज से पास आउट हुआ, इट इज माई ओन स्टोरी। व्हेन आई पास्ड आउट, विद इन अ ईयर्स टाइम आई थॉट आई एम होटेलियर नाउ, आई कैन डू एनीथिंग, I can set up, and I invested 20 lakh rupees in a restaurant, and I failed. Within a year's time, I had to close it down. होटल या रेस्टोरेंट खोलना, सोचना, खाना आसान है, सिंपल चीज है, बट जो फूड बिजनेस है इज नॉट सिंपल। होटल इज सिंपल, आप यू हैव कंस्ट्रक्टेड द होटल रूम्स, एवरीथिंग, पीपल कम एंड स्टे, देयर इज अ, बट इट इज नॉट सिंपल टू टेक केयर ऑफ दैट। तो जब हम, जैसे एज एन एंटरप्रेन्योर, जब हम सोचते हैं कि हमें स्टार्ट करना चाहिए होटल या रेस्टोरेंट या कोई भी, उसमें स्टार्ट करना चाहिए, हम अपने उससे जाते हैं, अपने इंस्टिंक्ट से जाते हैं, या हमने जो देखा होता है उसके हिसाब से जाते हैं। वी गो बाय दी वॉट एवर वी सी इन द मार्केट। वी सी अच्छा नॉर्थ इंडियन फूड बहुत चल रहा है, चलो खोल देते हैं। मोमोज चल रहे हैं स्ट्रीट पे, जब सब जगह मोमोज चल रहे हैं, खोल देते हैं। पानी पूरी बिकता है, खोल देते हैं। बारबेक्यू खुला तो 6 ब्रांड आ गए, और बारबेक्यू नेशन आया तो हम भी वही खोल देते हैं। तो या एक दर्शनी खुला, एक इडली की इडली जॉइंट है, एक दर्शनी है, लेट्स आल्सो ओपन 10 मोर ब्रांड्स हैव कम इन। अब जो बड़े ब्रांड्स हैं, जिनके पास फंड्स हैं, जो सस्टेन कर सकते हैं, या मल्टीपल बिजनेसेस हैं जिनके, they can survive, they have no issues about it, they can
bring in the capital from different businesses. The people who invest their own money, as somebody asked, own money. Now you're investing your own money in a restaurant or hotel. Planning चाहिए. You need a proper guidance, professional help, professional guidance to the core, to till the end. आपके पास में आपको मालूम होना चाहिए कि कब आप शुरू करोगे, तो कब आपका पैसा खर्च होगा, कितना पैसा बनेगा, किस पीरियड में आपको पूरा पैसा आएगा. आप 10 साल की प्लानिंग आप पहले से, it should be on the paper. It should not happen that okay, we will open, cash आएगा, we will rotate the cash. Very wrong approach. So take a professional help, take people who are in the industry, who had set up the businesses, who had run the businesses, who had don't go by just your thought that okay, North Indian food चलता है तो Chinese food चलता है तो हम खोल देंगे, या कोई होटल चलता है तो सर्विस अपार्टमेंट चलता है तो खोल देंगे, पीजी चलता है तो खोल देंगे. Then you will not make money. चलेगा, लेकिन आप जिस तरीके का आपने प्रॉफिटेबिलिटी सोची थी वो शायद फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बार बार नई चीजें करनी पड़ेंगी, चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके शायद आप कुछ एक्सपर्टाइज हासिल करोगे. सो आई विल नॉट रेकमेंड डूइंग दैट. एक्सपर्टाइज इज देयर इन द मार्केट. हायर दोस एक्सपर्टाइज, मेक अ बेस्ट ऑफ द प्लान्स, देन गो अहेड विद दैट. फूड इज नॉट अ फूड, फूड इज अ बिजनेस. उससे पैसा कितना लगाना है और कितना कमाना है ये पहले ही डिसाइड करो. कितना पैसा लगाना है और कितना कमाना है ये पहले डिसाइड कर लेना है. कैसे करना है ये सब उसके चारों तरफ. That's great. We have addressed all the questions from the viewers by far. But I would like to ask you from your perspective, being an expert, what do you think? इस pandemic situation का क्या फर्क पड़ेगा hospitality industry पर? Also, how do you think this industry will evolve? निशा देखो, जो पैंडेमिक सिचुएशन है ये काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका इंडस्ट्री पे, हर इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है. एक इवोल्यूशन आएगा. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है. हम सालों से, मतलब हज़ारों सालों से हॉस्पिटैलिटी, लोग ट्रैवल करते हैं. हॉस्पिटैलिटी क्या है? लोग ट्रैवल करते हैं, उनको टेक केयर करना है, रिसीव करते हैं लोग. घर, मतलब होम स्टेज होते थे, वहाँ पे रहते थे, या होटल होता था. खाने पीने का, जब ट्रैवल करता है आदमी तो खाता है, रहता है, सब चीज़ें होती हैं. ये सालों से है, हज़ारों साल से है. हॉस्पिटैलिटी इज़ नॉट टुडेज थिंग. इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. टेक्नोलॉजी आती जाती है, उसका नया रूप लेता जाता है. लोगों का ट्रैवल करने का पैटर्न बदलता है. बसों से करते थे, फिर ट्रेनों से करने लगे, फिर फ्लाइट से करने लगे. होटलों में 5 स्टार होटल में रहते थे, फिर बजट होटल्स आ गए. सर्विसेज 5 स्टार होटल की तरह देने लगे, 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार होटल्स. रेस्टोरेंट्स में चेंजेस आए. तो इवोल्यूशन विल टेक प्लेस. चेंजेस आएंगे, वो आएगा. हिट ज़्यादा नहीं होगा इसमें, ज़्यादा. बस हाँ, अब ये है कि चूंकि एक डर है, एक 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 वायरस है या एक ऐसी चीज है जिसका हमारे पास इलाज नहीं है. ऐसा नहीं कि इसका इलाज आज नहीं है तो कल नहीं होगा. साल भर बाद आएगा, हो सकता है उसके बाद आए. जल्दी आएगा तो बहुत अच्छी बात है, सोल्यूशन आएगा. लेकिन हमारी जो बेसिक जो एक हैबिट्स होती है, जो हाइजीन से रिलेटेड होती है, वो हमें वैसे भी करनी चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि आज पैंडेमिक है या आज एक नीड है तो हम हाथ धो रहे हैं और हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं. ये बेसिक ऑफ लाइफ होना चाहिए. हमारा जो जीने का जो नज़रिया है वो साफ सुथरा होना चाहिए. हर चीज़ सैनिटाइज होनी चाहिए. तो फिर हम चाहे वो होटल्स को सैनिटाइज करें, रेस्टोरेंट्स को सैनिटाइज करें, जगह को सैनिटाइज करें, खुद को सैनिटाइज करें, साफ रखें, आसपास सफाई रखें, बीमारी नहीं होगी. तो मतलब अगर हम एज ए ह्यूमन ये बात समझ लेंगे, जितनी जल्दी हम ये समझ लेंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे अनपढ़ आदमी हो, सफाई सबकी समझ में आती है. करनी है नहीं करनी है ये भी समझ में आता है. तो अगर हम समझ जाते हैं कि हमें सफाई रखनी है, करना है, पूरी
130 करोड़ की जनता ये सब मान ले कि हमको सफाई रखनी है, इंडिविजुअल लेवल पे आसपास 10 फीट अपने चारों तरफ रखनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पैंडेमिक की वजह से ये हाइजीन का जो इशू है, जो हाइजीन का फैक्टर है, ये इंडस्ट्री में प्रिवेल करेगा। ये स्टैंडर्डाइजेशन को एक शेप देगा। उसके अकॉर्डिंगली पीपल विल मूव अराउंड, दे विल बी मोर एजुकेटेड अबाउट इट एंड दे विल फॉलो द नॉर्म्स। उतना ही होने वाला है, बाकी कुछ बंद नहीं होने वाला है। चेंजेस आएंगे, बस सफाई और हाइजीन और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान जाएगा। हेल्थ जो है वो जुड़ जाएगा हॉस्पिटैलिटी के साथ। In the end, what do you think of this program and our service at Oplogic? You are wonderful. I tell you why I say wonderful mission. See, first of all, your service is awesome. You not seen 24 hours से आप लगे हो, and from last 2 months we were preparing and for the shoot or जो भी whatever we talk about, whatever we did, the 100% dedication. There is no timing, there is no this thing, एक पैशन है, तो जहाँ पैशन है वहाँ पे आउटपुट भी अच्छा होता है, रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, and I'm really thankful to you. It's an awesome journey till here. Whatever we have achieved and whatever I have learned from you is really commendable. I feel that learning should go on. I should learn more about it. But the services, excellent. And I don't have words. How do I explain it? I'm really honored to have a platform like this and having conversing with you and talking to you and taking all the guidance and trying to guide people to you that what they should do as an entrepreneur. It's a so entrepreneurs like you will definitely should be there. The examples like the entrepreneurs like you should be there in the market. So yeah, it's commendable. Thank you. I don't have words. I don't know how to. Thank you so much. And I would like to tell our audience that if you would like to have Mohit with us on live session, you would be able to ask your questions in the live session. I would be really happy to talk to the people if they have questions, because the question what you brought in the session are really the questions of the people who really wants to start their entrepreneur journey, like what business they should do, how they should plan their business, very small things what they should be very careful about. These are all hard learned experiences what I have explained. There is no school college. There is a school college for the bookish knowledge, but when we talk about the experience, you learn it hard way. I shared that people might have more questions and smallest doubt in their mind before starting a hospitality business. I would be, I would really love to share my experience, give the guidance to them as I give it to my team members, and I tell them how to, take care of the business and restore, revolve, and revive the business. So I would be able to, I would be happy to guide those people. So I would really love to have that kind of a session, and please do let me know. Super. So you have already got the word from the expert. Write your questions in the comments below. And don't forget to subscribe. Thank you for joining. Thank you so much. It was lovely talking to you. Same here. Look forward to. And of course, thanks for watching. Keep watching. And we will be bringing another expert very soon. And we will inform you which industry we are calling for.